जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज यमुनोत्री धाम खरसाली खुशी मठ की पावन धरती से आपको रूबरू कराते हैं एक बार फिर से। और जैसे कि पिछले वीडियो में सोमेश्वर मठ के इतिहास के बारे में आपको बताया था, जितनी भी जानकारी जो यहाँ के लोकल भाइयों से मित्रों से मिली थी वो वीडियो में साझा की गई थी। आज एक और दिलचस्प कहानी हमको सुनने को मिली है खरसाली गांव में एक पत्थर के बारे में। तो जानते हैं इस पत्थर का इतिहास क्या है और इस पत्थर की विशेषता क्या है। और देखने में ये देखो सामने दोनों जो तीन पत्थर ये जो दिख रहे हैं चट्टानें आपको विशाल, तो ये देखने में आपको बहुत ही साधारण लग रही होगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन पत्थरों के ही आड़ में माता द्रौपदी जो युधिष्ठिर की पत्नी थी वो यहाँ पे खाना बनाती थी, भोजन बनाती थी। और ये कुछ पात्र है पुराने ज़माने का, अब थोड़ा सा ये जीर्ण थीर्ण हो गया है, लेकिन इसको कोई छेड़ता नहीं है, ये जैसा है वैसे ही ये रखा गया है। पात्र अब किस धातु से कैसा है ये पता नहीं मुझे, तो इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे परम प्रिय हमारे टूरिस्ट गाइड हमेशा जो रहते हैं खरसाली में, प्रमोद शाह जी। ये देखिए नीचे गांव है और खूबसूरत वादियों के बीच में घिरा हुआ खुशी मठ यमुनोत्री धाम से ठीक 6 किलोमीटर पहले। और ये देखिए ये पत्थर है, विशाल चट्टान। तो यहाँ पे पांडव जो है रहते थे, मतलब ये या कहें कि छिपे हुए थे अज्ञातवास में कुछ समय के लिए। और ये भी एक उसका हिस्सा है चट्टान। ये कहते हैं चट्टान बहुत आगे तक थी, तो उधर सामने कौरवों ने जब उनका पता लगाया उसके बाद बाण चले आपस में, तो ये चट्टानें आधी कट के इतनी ही रह गई जितनी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके बारे में बताएंगे हमें प्रमोद शाह जी। तो स्वागत है आपका शाह जी राहुल सोनी पहाड़ी के यूट्यूब चैनल पर। तो थोड़ा हमें बताएं इसके बारे में कि इस जगह का नाम क्या है और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ का नाम है भैया पंडो डोईका। अच्छा, पंडो डोईका बोलते हैं आगे। हाँ, ठीक है। में मतलब युद्ध हुआ कुछ साल पहले, वो बताते हैं कि युद्ध हुआ था। और ये भी है यहाँ की मतलब कथा है कि ये जो रखा है यहाँ पे बर्तन, तो इससे मतलब कंटिन्यू होता है। अगर हम उल्टा कर देंगे इसको तो बारिश हो जाएगी, और उल्टा रखेंगे तो मौसम साफ रहेगा। मतलब ये जो पात्र यहाँ पे आप बता रहे हैं जिसको उल्टा करा हुआ रखा है, इसको अदला बदली करते हैं तो बारिश नहीं हो रही होती, बारिश हो जाती है। पहले के जमाना ये था मतलब कि बारिश नहीं होती थी, सूखा हो गया था एक बार। तब ये बोलते थे कि देवता लोग प्रकुल हैं कि यहाँ पे जाओ तो उल्टा करो, बारिश ऑटोमेटिक लग जाती थी। अच्छा, तब खेती को नमी मिलती थी यहाँ जी। अब ये है कि बारिश तो आ ही रही, पड्डी आ रही। खरसाली तो ये है कि ठंडा यहाँ पे बराबर रहता है, गर्मी हो ना हो यहाँ पे एसी लगी है ठंडे की। कभी भी आओ आप, मई में आओ, जून में आओ, मौसम खराब हो जाए। तो जैसे कि एक किस्सा अभी थोड़ी देर पहले एक मित्र ने बताया कि यहाँ पे माता द्रौपदी इसी पात्र में शायद भोजन बनाती थी, भोजन भी और यहाँ पे वो अज्ञातवास में छिपे भी रहे कुछ समय के लिए। हाँ। और तो वो कौरवों का उनका युद्ध किस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा सा। भाई यहाँ पे एक पंडो डोई को बोलते हैं, यहाँ इसी के जस्ट सामने पार हिमरी है, हिमरी बोलते हैं हम। यमुना हिरण्यबाहु पार नदी आती है हिरण्यबाहु की, उसके सामने कौरव डो की है। वहाँ से कौरव चलाते बाण, यहाँ से पांडव चलाते थे बाण। यही कथा है यहाँ की, मतलब पूरा ये तो यानी कि इस पूरी चट्टान का दोस्तों बहुत इतिहास है, और पांडवों की कथाएं यहाँ पे भी जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो इतिहास जो है कहीं ना कहीं हमें अपने प्रमाण देता है। जैसे कि ये यहाँ पे पात्र ये पड़ा हुआ है, और न जाने कितने अनगिनत ऐसे प्राचीन जो तत्व हैं या धातु है या फिर कोई बर्तन है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती हैं, और कुछ नहीं भी मिली अभी तक, उनको खोजा जाना बाकी है। तो देखिए इस तरीके की चट्टानें हैं ये, और अपने आप में इतिहास की गवाही देती हुई देखिए। और यहाँ पे शायद कुछ पूजा पाजा भी होती है, मैंने ऐसा सुना है यहाँ पे किसी समय पे। पूजा पहले होती थी, अब तो लाइफ में मैं देख रहा हूँ सर कि कम से कम 15-20 साल हो गए मैंने कुछ नहीं देखा यार। तो फिलहाल मतलब यहाँ लोग देखने आते हैं, जो इतिहास में रुचि रखते हैं वही आते हैं जो रुचि रखते हैं। नहीं तो ये है कि अगर जैसे नमी नहीं आती खेतों को, तो ये द्रौपदी की जिसमें माता जी खाना बनाते थे उसको उल्टा सुल्टा कर देते ऑटोमेटिक बुजुर्ग लोग हमारे जी। फिर बारिश आ जाती बढ़िया, फिर हम उसको उल्टा कर देते, मौसम साफ सही हो जाता। चलिए, ये इतिहास है सर यहाँ के ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद शाह जी हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों देखिए ये रास्ता नीचे गांव की तरफ जाता है टूरिस्ट गाइड के तौर पे, या फिर होटल में रहने के लिए या घोड़ा खच्चर किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए तो आप प्रमोद शाह जी से संपर्क कर सकते हैं।
और अभी मैं आपको सामने कौरवों की, जो इन्होंने बताया था, क्या बताया था भाई साहब, कौरवों की कौरवों का मतलब घर। घर। हाँ, ये पांडवों का घर था यार। तो मतलब जो कौरव मतलब जब यहाँ पे आक्रमण करने आए थे, जब उन्हें पता चला कि पांडव यहाँ अज्ञातवास में, तो उन्होंने वहाँ कुछ समय के लिए ठहराव किया था, क्योंकि बीच में खाई है, मतलब नदी है बीच में, दो पहाड़ों को अलग अलग करती है। तो वो उस समय प्राचीन समय में नदी बहुत भयंकर तरीके से बहती थी। यहाँ का नाम है मतलब पांडव डोई का, और जो सामने है वो है कौरव डोई का। हाँ, तो वहाँ पे युद्ध होता है, वो सामने से, उस सामने दिखता है, हिमरी है वहाँ से, सामने से आप तो सामने जहाँ पे ये आप छानी देख रहे होंगे दोस्तों, हाँ, सफ़ेद सफ़ेद, हाँ, इससे इधर उसके पास में, छानी के पास में एक बड़ा सा पत्थर जो दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कौरव यहाँ काला पे पत्थर आए दिख थे, रहा है। और बीच में नदी होने के कारण जो हिरण्यबाहु, जिसको यहाँ पे भूत गंगा भी कहते हैं आज की वर्तमान समय की भाषा में, तो उसके कारण उसका प्रभाव बहुत तीव्र था, हिरण्यबाहु और भूत गंगा जिसको कहते हैं। तो उस कारण वो पार नहीं कर पाए उस समय, क्योंकि ऐसी ब्रिज वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे। और तो उन्होंने वहीं से जो धनुष बाण से अपना, या जो भी जो उनके पास उस समय के हथियार रहे, तो इन्होंने पांडवों पे जो यहाँ पे अज्ञातवास में छिपे हुए थे उन पर आक्रमण किया। चट्टान, ये कहते हैं कि ये चट्टान यहाँ से लेके और काफ़ी आगे खेतों तक थी, या कहीं के कोने तक थी, तो उनके बाणों के प्रभाव से चट्टानें आगे से कटती गई, और इतनी ही जो आज के समय में मौजूद है इतनी रह गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहीं और यहाँ से अपना प्रस्थान किया होगा। तो ये जानकारी हमें भाई साहब से मिली है। तो बने रहिए दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। दोस्तों आप हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको पहुंचाते रहें। और ये देखिए सामने ये पर्वत खरसाली का, खुशीमठ का, और ये सामने आपको हिमालय पर्वत दिख रहा है। तो दोस्तों बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।